अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज मैं यहाँ बनाना आपको सिखाऊंगी। जैसे कि इसका मसाला मैंने कल आपको सिखाया था, हैदराबादी सीख कबाब मसाला। उसी मसाले के साथ आज हम यहाँ पर सीख कबाब बनाएंगे, जो कि आप अपने बकरा ईद पे, अपनी मीठी ईद पर भी बना सकते हैं और मेहमानों के लिए एक दिन पहले भी फ्रोज़न करके रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले आधा किलो मैंने ले लिया है कीमा। बीफ का कीमा है और इसमें जो मसाले जाएंगे, अदरक जाएगा 2 इंच का टुकड़ा, पुदीना 1 मुट्ठी ले लें, हरा धनिया 1 गड्डी ले लें और हरी मिर्च जो है मैंने 10 से 12 अदद छोटी ले ली है। तो यहाँ कीमे के अंदर जो है, कीमा भी ये मशीन का कीमा है और इसको मज़ीद इसके मसालों के साथ हमने बारीक पीसना है इसको, और खूब अच्छा सा बारीक महीन पीसना है, बिल्कुल पेस्ट बना देना है कीमे का, ज़रा नज़र ना आए साबुत। और यहाँ पर सारे मसाले खूब अच्छे से हमने इसके अंदर पीस लें। मज़ीद जो हमने इसमें डालनी है, 2 दरमियाने साइज़ की ये प्याज हैं, इनको भी मैं काट के इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने एक साथ पीस लेना है। और जब ये खूब अच्छा सा बारीक हो जाएगा, प्याज धनिया मिर्चें खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे बिहारी मसाला, जो कि मैंने कल आपको बनाना सिखाया था। अगर किसी ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इसकी रेसिपी मैं स्क्रीन एंड पे या आई बटन के क्लिक पे ऊपर लगा दूंगी, तो आप इसकी रेसिपी पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप ये सीख कबाब बनाइएगा, बिहारी सीख कबाब। तो यहाँ पर जो है कीमा मेरा थोड़ा चिकना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर मक्खन डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और अगर आपका कीमा जो है थोड़ा चिकना हो तो फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मक्खन है तो मक्खन 1 टेबल स्पून डाल दें, रूखा कीमा है तो, नहीं तो 1 टेबल स्पून आप इसमें घी डाल दें। तो बस इसको खूब अच्छा सा बारीक क्रीमी की तरह बिल्कुल पेस्ट बना देंगे, इसका पीस लेंगे। कोई पानी वानी नहीं डाला, बस ये सारे मसाले डाल के हमने इसको बारीक इस तरह चॉपर में पीस लिया। अगर आपके पास ये चॉपर ना हो तो आप ये मशीन वाले जो कीमे वाला, तो उसमें उसके पास ये सारे मसाले ले जाओ और कीमे के साथ पिसवा लें। तो ये बिल्कुल इसी तरह 2-3 दफ़ा आप उससे निकलवाएं तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक सीख ले लेंगे, चाहे गोल हो या चौकोर हो, तो बस उसके साथ आपने काम करना है। नहीं तो एक पेंसिल के साथ भी आप ये सीख कबाब बना सकते हैं। और यहाँ मैं हाथ को गीला कर करके इसमें देखें उंगलियों के निशान दे रही हूँ, और गीला करेंगे हाथों को तो ये निशान आएंगे और ये कबाब भी चिकना हो जाएगा। बस इस तरह इसको निकालते जाएं, सारे कबाब बना लें। अगर आपने फ्रोज़न करना है तो आपने फिर इस तरह सीख पे लगे रहने दें और इसको ऊपर से इस तरह आंच के साथ आप इसको चारों तरफ से सेक लें। जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बस ये आप निकालें। ये देखें इस तरह ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, लेकिन गला हुआ नहीं है। लेकिन इसको फिर आप फ्रीज़र कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको 2 फ्राई करके दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी देखें ना फट रहे हैं, ना शिलिंग हो रहे हैं, ना कहीं से टूट रहे हैं, और ये अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है। और इसमें कुछ अंडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, लेकिन इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये सारे मैंने तैयार कर लिए, तब इनको सिंगल लेयर में जो है मैं इसको फ्रीज़र में कर लूँगी सिंगल लेयर पे, जैसे कि अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जो फ्राई हुए हैं, ये भी इसकी लुक अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने जूसी हैं, कितने मज़ेदार हैं। तो अपनी बकरा ईद के लिए रेसिपी तैयार करके रखें। इसका मसाला हैदराबादी सीख कबाब मसाला बना कर रखें, ताकि आप इंजॉय कर सकें अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए। ये देखें अंदर से कितने जूसी हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह आपके भी बनेंगे। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें। और यहाँ पर ये देखें सिंगल लेयर पे इसको जमाएं और फिर इसको शॉपर भर के आप इसको रख लें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।